Hello everyone, welcome to Learn English by Aradhana. I hope you all are well. So today's topic is use of is to, am to, are to, was to, were to. ठीक है, so let us start. तो स्टार्ट करते हैं. यदि वाक्य के अंत में है, हूँ, हो, था, थी, थे आता है तथा इन वाक्यों के अंत होने से पहले वर्ब में ना, नी, ने आता है तो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार हम इस, आर, एम, वॉज और वर प्लस टू का यूज़ करते हैं. ठीक है, मतलब अगर हमारा जो वाक्य है वो है, हूँ, हो, था, थी, थे पे ख़त्म होता है और उसके पहले इसके पहले जो आता है हमारा वर्ब वो ना, नी, ने पे ख़त्म होता है तो हम टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या यूज़ करेंगे? इज़ टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू. ठीक है, एक छोटा सा नोट है, हूँ, हो प्लस ना, नी, ने के साथ क्या यूज़ करेंगे? इस, एम, आर प्लस टू. ठीक है, था, थी, थे प्लस ना, नी, ने के साथ क्या यूज़ करेंगे? वॉज प्लस वर एंड टू. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस, एम, आर, वॉज एंड वर का यूज़ कहाँ करना है. तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से टेंस के वीडियो में क्लियर आउट किया है. ठीक है, तो अगर आपको इसका यूज़ समझना है तो आप टेंस पे जा सकते हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस. एंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दे रही हूँ कहाँ यूज़ करते हैं. तो ही, शी, इट के साथ हम इसका यूज़ करते हैं, आई के साथ एम का, एंड वी, यू, दे के साथ आर का. ठीक है, और एट द लास्ट टू जो हमारा इन्फिनेटिव है. उसके बाद हम यूज़ करते हैं आई, ही, शी, इट के साथ वॉज का और वी, यू, दे के साथ वर का. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा नोट पॉइंट. ठीक है, अब हम बात करते हैं पैटर्न की. तो पैटर्न क्या है? पैटर्न है हमारा सब्जेक्ट प्लस इस, एम, आर, वॉज, वर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस etc. ठीक है, आप एक एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, मुझे जाना है. ठीक है, सेंटेंस हमारा एंड हो रहा है पे, हूँ पे और हो पे. ठीक है, मुझे जाना है. ठीक है आया. सेंटेंस एंड होने से पहले वर्ब में ना, नी, ने मीन्स जा, ना आया तो ट्रांसलेशन कैसे हो जाएगा? आई एम टू गो. अब आप बोलोगे एम भी लगाए हो और आईएनजी फॉर्म भी नहीं लगा रहे हो. तो एम के साथ आईएनजी फॉर्म कब लगता है? जब एम सिंगल हो. यहाँ पे एम के साथ टू है, टू हमारा इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव ऑलवेज टेक्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा यूज़ ऑफ इस टू, एम टू, आर टू. तो एक बार नोट्स के थ्रू देखते हैं कि हैंडमेड नोट में क्या बोलता है. ठीक है, तो लेट्स सी. तो एक बार देखते हैं. मैंने आपको बताया यदि वाक्य के अंत में है, हूँ, हो, था, थी, थे आता है तथा इन शब्दों के पहले वर्ब में ना, नी, ने आए तो वाक्य के सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार इस, आर, एम, वॉज और वर के साथ टू का प्रयोग करते हैं. ठीक है, नोट क्या मैंने बताया था आपको? है, हूँ, हो प्लस ना, नी, ने के साथ इस, एम, आर प्लस टू का यूज़ करते हैं. ठीक है, था, थी, थे प्लस ना, नी, ने के साथ वॉज, वर प्लस टू का यूज़ करते हैं. डन. पैटर्न क्या बताया मैंने आपको? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वॉज या वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और टेंस प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर etc. ठीक है, अभी आप बोलोगे मैंने आपको बताया कि टू ऑलवेज टेक वर्ब फर्स्ट फॉर्म. इसको अपने नोट पॉइंट में आप डाल लेना कि टू हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है. क्यों लेता है? क्योंकि ये एक इन्फिनेटिव है. ठीक है, अब एग्जांपल आप देखो, मुझे जाना है. ठीक है, आई एम टू गो, मुझे कल जाना था. आई वॉज टू गो, मुझे जाना है. आई एम टू गो. ठीक, तो ये हो गया हमारा यूज़ ऑफ इस टू, एम टू, आर टू, वॉज टू एंड वर टू. ठीक है, तो ये हो गया हमारा इतना. अब हम देखते हैं कि इसके आगे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है, तो एक बार देखते हैं उनको भी. तो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो रिफर्स होते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस से बट ट्रांसलेट होते हैं इंडेफिनिट टेंस में. ठीक है, मतलब कुछ ऐसे वर्ब हैं जो होते तो है वो कॉन्टिन्यूअस में बट ट्रांसलेट होते हैं इसमें इंडेफिनिट में. जैसे एक आप देखो, मैं जान रहा हूँ. आई एम नोइंग होगा या आई नो होगा? मैं जान रहा हूँ. आई एम नोइंग या आई नो. ठीक है, फिर दूसरा क्या बोल सकते हो? मैं उसे नापसंद कर रहा हूँ. ठीक है, आई एम
डिसलाइकिंग हर, या फिर आई डिसलाइक हर, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका यूज़ हम करते तो कॉन्टिन्यूअस के तौर पे, बट ट्रांसलेट होते हैं इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो वो कौन कौन से वर्ब होते हैं एक बार देख लेते हैं। तो वो वर्ब होते हैं हेट, डिसलाइक, लाइक, लव, फॉरगेट, नो, एग्री, डिसएग्री, सीम, अपीयर, टेस्ट, वांट, स्मेल, फील, अंडरस्टैंडिंग, थिंक, विश, बिलीव, पोजेस, रिमेंबर, ठीक है। ये कुछ नहीं, मतलब ये इतने ही वर्ब हैं जिनका यूज़ हम एज अ कॉन्टिन्यूअस करते हैं, बट ट्रांसलेट होता है एज अ इंडेफिनिट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया मैं जान रहा हूँ या मुझे जान पड़ रहा है, आई एम नोइंग या आई नो। यहाँ पे कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसे, आई नो से, आई एम नोइंग इज रॉन्ग, ठीक है। मतलब इसमें एक की पॉइंट नोट करिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में ट्रांसलेट होने वाले जितने भी सेंटेंस होंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होंगे। अगर इन टेबल्स के अकॉर्डिंग वर्ब आते हैं तो जो वर्ब मैंने आपको बताए हैं, अगर वो वर्ब आते हैं तो जितने भी कॉन्टिन्यूअस के टेंसेस होंगे वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली इंडेफिनिट में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको एक बार हम नोट्स के थ्रू देखते हैं क्या है, ठीक। तो नोट्स में क्या है, there are some verb that refers to continuous but it will be translate into indefinite tense। मतलब कुछ ऐसे वर्ब हैं जो रिफर्स होते हैं continuous tense से but it will be translated into indefinite tense। वो कौन कौन से मैंने भी आपको बताया, hate, dislike, like, love, forget, no, agree, disagree, seem, appear, taste, want, smell, feel, understand, think and wish, believe, pose and remember, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनको हम ट्रांसलेट करते हैं इंडेफिनिट में, बट होते हैं किसमें, कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है मैं जान रहा हूँ, तो या फिर मैं जान पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम नोइंग और आई नो, कौन सा सही है, आई नो। क्यों, क्योंकि है तो कॉन्टिन्यूअस है बट ये ट्रांसलेट किसमें होगा, इंडेफिनिट में। और अगर ये इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होगा ना, तो जितने भी इसके रूल्स होंगे वो इंडेफिनिट वाले ही यूज़ होंगे। आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है तो आप डू, डज, डिड और विल और शैल का यूज़ करिए, ठीक है। आपको वर्ब के साथ यस और यस कब लगाना है, अकॉर्डिंग टू द टेंस आप यूज़ करिए, ठीक है। इसमें हम और भी सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं। तो क्या है, आई डू नॉट नो, ये हमारा निगेटिव हो गया। डू आई नो, डू आई नॉट नो, वेयर डू आई नो, वेयर डू आई नॉट नो। अब आप बात करते हो हु की, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है हु हमारा एज ए सब्जेक्ट यूज़ होता है और ये सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चीज़ें चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस और यस का यूज़ करेगा। मैंने आपको बताया कि अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करते हो, ये इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होंगे तो हमारे सारे रूल, पैटर्न, स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें इंडेफिनिट पे ही बेस्ड ऑन हो जाएंगी। वो मत अलग है हमारा सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में चल रहा है बट चीज़ें हमेशा इंडेफिनिट में ही होंगी, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं अपनी की पॉइंट। यहाँ पे हम क्या है, इस प्रकार के वर्ब जो ऊपर लिखे गए हैं, कहाँ लिखे गए हैं, यहाँ लिखे गए हैं, ये जो वर्ब है हमारे, ठीक है, इनको कॉन्टिन्यूअस टेंस में अनुवाद नहीं करते हैं, मतलब इनका ट्रांसलेशन हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, ठीक है। यदि या कॉन्टिन्यूअस में होते हैं तो इन्हें इंडेफिनिट टेंस में अनुवाद करते हैं, ठीक है। अगर ये कॉन्टिन्यूअस में है तो इनको हम इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। इस विधि का प्रयोग कुछ ही क्रिया के साथ किया जाता है, ठीक है। मतलब इस रूल को जो फॉलो करते हैं ये बस जो मैंने बताया आपको वर्ब इन्हीं के साथ यूज़ करते हैं और किसी के भी साथ नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूज़ ऑफ इज़ टू, एम टू, आर टू, वॉज टू एंड वर टू। So I hope you have well understood this, and I think you have got the proper knowledge about the use of is, am, are, was, were and to. And if you have understood it well, then please do like, share, subscribe and comment, and thank you. Follow for more.